किया हमने वो है प्रोलिफिक वाला, फेकेंडिटी बोलते हैं जिसको, एक से ज़्यादा बच्चे देने वाला गुण, ठीक है, वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जीएम बना। फिर अगेन इसको माल्ट्रा से क्रॉस करवाया तो ये जीएमएम आ गया आपका। अब इसमें क्या है कि 2, 3, 4 बच्चे देना तो शुरू हो गया, लीटर साइज भी इसका अच्छा हो गया, ठीक है। ये जो एक से ज़्यादा बच्चे देते हैं ना, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको लीटर साइज मापते हैं, जैसे पिग हुआ, रैबिट हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो ये लेकिन इसमें क्या है कि एक तो इसमें दिक्कत ये थी कि दूध नहीं था, क्योंकि ना तो मिल्क इसमें सफिशिएंट है ना मालपुरा में है। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो इनिशियली ग्रोथ है ना, वो माँ के मिल्क पे बहुत डिपेंड करता है, एक तो ग्रोथ भी, दूसरा उसकी सर्वाइविलिटी। तो इस वजह से फिर इन लोगों ने गुजरात से पाटनवाड़ी भेड़ को लेके आए, ठीक है। पाटनवाड़ी भेड़ को इस जीएमएम मतलब जीएमएम मेल का इस पाटनवाड़ी फीमेल से इन्होंने क्रॉस करवाया और ये अभिसान आपका बना। तो इसमें 3 भेड़ है इंडिया की, एक बंगाल की है, एक हमारे इस रीजन की है ना, एक गुजरात की है। तीनों के अपने गुण लिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो अब अभिसान अपनी आ गई। तो इसमें क्या है कि जैसे अब गुण की बात करें कि भाई इसकी क्या है, तो ये प्रोलिफिकेसी है, मतलब 100 में से 74% एनिमल एक से ज़्यादा बच्चे को जन्म दे रहा है। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि 55 से 65 तक 2 दे रहा है, 9 से 10% 3 दे रहा है, और 0.5 से लेके 1.5% तक 4 दे रहा है। क्वाड्रप्लेट्स बोलते हैं जिसको, 3 को ट्रिपलेट बोलते हैं, 2 को ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये लीटर साइज एट बर्थ इसकी 1.8 आ रही है। नॉर्मली जो अदर भेड़ हैं भारत में जितनी भी, एक्सेप्ट गैरोल और केंद्रपाड़ा से, उनका लीटर साइज 1.03 या 1.05 आता है, मतलब 100 में से 2 से 5 भेड़ 2 बच्चे दे देती है, अदरवाइज सभी एक ही देती है, ठीक है। तो इसका 1.8 होगी। ये है ये प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे आपका कोई भेड़ है और हमारा ये भेड़ है, सेम एनिमल, 100 एनिमल वो पालते हैं, 100 ये पालते हैं, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा पैदा होता है तब, और 3 महीने की एज पे किससे हमें ज़्यादा वजन मिलता है, मांस मिलता है, वो चीज़ है ये, ठीक है। तो इससे अपन को 45% ज़्यादा मीट मिलता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इनका देखो 3 महीने का जो एवरेज वेट है, पूल्ड वेट होता है, इंडिविजुअल एनिमल तो कई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 16 किलो है पूल्ड, 6 मंथ का 24 है, ठीक है, और 12 मंथ का अभी मैं अंदर एक वो लगा है शायद 31 या 31 के आसपास है, ये पूल्ड है, सर्वाइविलिटी 98% है। लेकिन ये एनिमल क्या है, प्रोडक्टिव एनिमल है, इसकी केयर, एक्स्ट्रा केयर चाहिए, जैसे ह्यूमन में होता है ना, ट्विंस होते हैं जैसे ही, तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है दोनों बच्चों की, बहुत ही ज़्यादा। माँ के अगर मिल्क सफिशिएंट नहीं है तो एक्स्ट्रा मिल्क है, उनका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, तब जाके वो होता है। क्योंकि होता क्या है कि अंदर पेट की साइज़ वही है, मतलब जो गर्भाशय से जो यूट्रस जिसको बोलते हैं वो वही है। अब उसमें एक बच्चा होगा तो हेल्दी होगा, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं, माँ से ही अच्छा हेल्दी आ रहा है, तो उसको अगर मिल्क थोड़ा कम भी मिल रहा है तो हो जाएगा। लेकिन उसी में 2 आएंगे तो दोनों में वजन एडजस्ट होगा, उसी में 3 जाएंगे तो 3 होगा, 4 जाएंगे तो और ज़्यादा कमजोर होगा। और अंदर कई बार क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, आप जब उसको पेट में बच्चा है, ग्याबिन है, वो प्रेग्नेंट है, वो जब अगर आपने उसकी केयर सही से नहीं की, उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशंस नहीं दिया, उसको ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से आपने नहीं बचाया, तो क्या है कि ये बच्चों के उसकी ग्रोथ को प्रभावित करता है, तो कई बार ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये एनिमल बहुत प्रोडक्टिव है, इसको ना एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, और इसको वॉकिंग पे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते, बाड़े के आसपास ही चला लिए, बाकी वहीं पे इसको करवाओ, दाना चाहिए थोड़ा सा उस तरह, इसको सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि अगर वो आप इसकी केयर अच्छे से करोगे तो वो बच्चों का वजन अच्छा आएगा, और जो बच्चों की ज़िंदा रहने की जो संभावना होती है, सर्वाइविलिटी जिसको बोलते हैं, वो पूरी उसके बर्थ वेट पर डिपेंड करती है। अगर बर्थ वेट अच्छा होता है, जैसे अपने ह्यूमन में केस में देखिए, बच्चे का वजन अगर 3 किलो 3.5 किलो आ रहा है तो डॉक्टर आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर वही वजन आपका 2.5 किलो या 2 किलो से नीचे आ जाए तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी, और कई बच्चों को तो छुट्टी भी नहीं देते विदिन एक मंथ तक, कि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या होता है, मौसम में फ्रेजाइल होते हैं इन्फेक्शन के उसके, ठीक है। तो ये इसका वो कोई प्रोडक्टिव एनिमल है। डिमांड अभी काफ़ी है हमारे पास, एनिमल उस हिसाब के है नहीं, अभी 11 स्टेट में भी सब हमने सप्लाई कर चुके हैं, और अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब हमारी जिस हिसाब से फार्मर की डिमांड आ रही है, हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसकी 1/4 भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी इधर ही फ्लॉक बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा क्या है कि फील्ड में इसका रेडियो के माध्यम से होता क्या है कि हमें भी रेडियो पे बुलाया जाता है, कई जगह बुलाया जाता है, पूछा जाता है, तो थोड़ा सा किसान के प्रति ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, तो किसान सब चाहता है कि ये लेना, ठीक है। तो ये होता है, और कई बार क्या है, कुछ मौसम की वजह से भी बीच बीच में दिक्कतें आई, जैसे कि एक बार यहाँ मौसम हुआ था 2020 आई थिंक जनवरी, अबॉर्शन केस बहुत ज़्यादा आए थे, इवन हमारे फार्म में भी, ठीक है। अब एक तो अबॉर्शन आप सब जानते हो कि ब्रुसेला की वजह से होता है, ब्रुसेला जो बैक्टीरिया होता है, वो चेक किया तो वो नेगेटिव है, फिर भी अबॉर्शंस हुए थे, ठीक है।
तो उस साल तो इन्होंने क्या किया कि सेलेनियम इंजेक्शन लगाया था मिक्स करके, तो नेक्स्ट ईयर अबॉर्शंस रुक गए थे। जैसे इस साल मान ले ज़्यादा हो गए तो वो नेक्स्ट ईयर 2 बार आए। ठीक है, तो ये इस तरह कई सिचुएशंस मौसम बेस्ड भी या क्लाइमेट एडवर्स जाने की वजह से या कुछ वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। अब अपन सेक्टर का देखते हैं एक्टिविटी का एक